और सच्ची बात यह है कि भगवान की दृष्टि में जो पवित्र रहता है वस्तुतः पवित्र भी वही होता है। संसार की दृष्टि में तो लोग इतना बढ़िया अभिनय कर लेते हैं कि घोर दुष्ट दुराचारी व्यभिचारी पुरुष भी महान ब्रह्मचारियों कैसा अभिनय कर लेते हैं। आप क्या करोगे उसके लिए? काल नेमी की साधुता देखकर हनुमान जी जैसे चक्कर में फंस गए, कौन नहीं फंस जाएगा? इसे साधक का कर्तव्य है कि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो देख रहे नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो भी वो भीतर बैठकर देख रहे हैं। तो जो भगवान के दास को भक्त को नहीं सोचना चाहिए वो हमारे भीतर कैसे आ रहा है? इतना सावधान रहे तो भक्ति सुरक्षित रह सकती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। भगवान गंगा जी के तट पर गए, गंगावतरण का प्रसंग विश्वामित्र जी ने सुनाया। गंगा स्नान किया, संध्योपासन तर्पण ब्राह्मणों को दान किया और इसके बाद वहाँ से चले तो बेग विदेह नगर नियर आया। चले हर्ष चले मुनिवृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। श्री नरहरदास जी ने भी सुना होगा, हमने पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के लिए महाराज जी के मुखारविंद से सुना। बक्सर वाले महाराज जी कहते थे कि अब तक आराम से चल रहे थे, लेकिन जैसे ही गंगा पार हुए कि श्री किशोरी जी की भूमि में जाने की इतनी त्वरा बढ़ गई कि बेग विदेह नगर नियर आया। इतनी तेजी से सरकार के पग चल पड़े उस दिशा की ओर जहाँ श्री लाडली जी प्रकट भई हैं कि बेग विदेह नगर नियर आया, एकदम पास में आ गया। और यह जनकपुर धाम ही है जिसका दर्शन करके श्री राम जी अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। बड़ी सुंदर शोभा है, बावड़ी कुएं की सरिताओं की, वहाँ का सलिल तो अमृत के समान है। मणिमय सोपान उनमें बने हुए हैं, सुंदर भौरे गुंजार कर रहे हैं, मानो श्री किशोरी जी का यशगान कर रहे हों। सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं, मानो श्री किशोरी जी का यशोगान कर रहे हों। ऐसी शोभा है। यद्यपि है तो श्री राधा सुधानिधि जी का ये भाव, लेकिन इस प्रकरण में हमको ये भाव इस प्रकार का लगता है। ये जनकपुर मिथिला की श्री शोभा कैसी है। जैसे भैया जी हमारे वृंदावन में राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। ठीक इसी प्रकार से जहां सरकार पधारे हैं, बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना, गुंजत मंजू मत रस भृंगा, पूजत कल बहुबरन विहंगा, रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसे, हर से अनुज समेत विसे। विनय पत्रिका के अनुसार जो विधि विधिता शिवई शिविता हरि हरिता जिन दई, वो इतने चमत्कृत कैसे हो गए? क्योंकि अब विधाता की रचना है ही नहीं, ये श्री किशोरी जी की सृष्टि है। इसलिए इस प्रकरण में सीता करावचित पल्लव वल्लरी के, सीता पदांक विलसन मधुर स्थली के, सीता यशो मुखर मत खगावली के, सीता विहार विपिने रमताम मनो में, सीता विहार विपिने रमताम मनो में। सुंदर
जनकपुर की, वहाँ के बाग बगीचों की, वहाँ की प्रकृति की शोभा का वर्णन किया। और वहाँ रहने वाले कैसे हैं, एकदम प्रमाण पत्र दे दिया। पूरे नर नारी सुभग सूची संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये सारी शोभा का दर्शन किया। एक अमराई को देखा, बोले यहाँ सब प्रकार का सुपास है, यहीं हम लोगों को निवास करना चाहिए। महात्माओं को ऐसी जगह में अच्छा लगता है। भगवत श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी की वाणी की एक साखी है, संतों को अच्छा कहाँ लगता है। नदी किनारों गिरि शिखर, बाग इको सो देख, भगवत जन बिल में ता, बाढ़े भजन विशेष। भगवत जन बिल में, क्यों बिल में? क्योंकि बाढ़े भजन विशेष, वहां भजन की वृत्ति होती है। नदी का घाट नहीं कहा भैया जी, नदी किनारों, घाट पे तो भीड़ रहती है, घाट पे बैठ के ज्यादा माला वाला नहीं फिरनी चाहिए, किनारे में चलो भीड़ ते न्यारे ही खेलें, हैं एकांत में, एकांते सुखमास्यताम। नदी किनारों गिरि शिखर, वहां भी सब लोग नहीं पहुंच पाएंगे। बूढ़े केदार में कथा हो रही थी, एक महात्मा आए, पर्वतीय लोगों ने कहा कि ये महात्मा आज तक कभी किसी आयोजन में नहीं गए, पर कैसेट, उस समय वो घूमने वाली कैसेट चलती थी, बोले आपकी कथा ये महात्मा टेप रिकॉर्ड में सुनते हैं, इसलिए आपके दर्शन की लालसा से आए। वो 8 दिन की कथा थी, एक दिन महात्म, 7 दिन कथा, और 8 घंटे कथा होती थी रोज, 4 घंटे एक बैठक में, 4 घंटे। उस समय संगीत तो था ही नहीं। तो हमारा भी मन था जहाँ महात्मा रहते हम जाएं, लेकिन हमारे थोड़ी तकलीफ थी। वो महात्मा बोले कि महाराज जी ऐसी दुर्गम जगह में हम रहते हैं कि हमारी इच्छा तो है कि आप वहाँ जाएं, आप चले भी जाएंगे परेशान हो जाएंगे, कथा नहीं कर पाएंगे, रास्ता है ही नहीं, जैसे तैसे जाते हैं वहाँ तक। वृद्ध महात्मा आ जाते हैं, धीरे धीरे उतर के आ जाते हैं। तो महाराज जी इतनी दुर्गम जगह में क्यों रहते हैं, थोड़ा और नीचे रह जाइए। तो हंस के बोले हमारा चेला हमसे ऐसी जगह में रहता जहाँ तक आज तक कोई पहाड़ी आदमी नहीं पहुँचा, ऐसी जगह पे हमारा चेला रहता है। कहाँ रहता है? बोले एकदम ऐसी जगह पर रहता है जहाँ रास्ता है ही नहीं, पता नहीं कैसे पहुँचता है, गुफा है, वहीं झरना वहीं रहता है। सप्ताह में एक दिन हमारे पास दर्शन करने आता है, तो हमारे गुफा में जो कुछ आलू आटा कुछ रखा हुआ वो उठा के ले जाता, कहता गुरु जी आपको तो यहाँ पहाड़ी लोग पहुँचा देते हैं, हमारे पास तो कोई पहुँचे नहीं सकता। तो वो चेला भी आया कथा सुनने, सन्यासी महात्मा, जटा वाले महात्मा। तो हमने कहा महाराज वहाँ क्यों रहते हो? अरे बोले महाराज आदमी की शक्ल अच्छी नहीं लगती है, वहाँ राम राम करते हैं, बड़ा आनंद होता है। मेरे पास कोई सामान नहीं है, बनाने खाने का सामान गुरुजी के यहाँ से ले जाता हूँ, एक रेडियो जरूर रखता हूँ मैं, सेल भी गुरुजी से लेता हूँ। रेडियो क्यों रखते हो? वहाँ भजन करने गए तो रेडियो क्यों? इतना सुनते ही महाराज जी संत होते कैसे हम बता रहे हैं आपको। उनकी आंख भर आई और उन्होंने कहा वहाँ इतनी ठंड है कि वहाँ पुस्तक गल जाती है, और हमको रामचरितमानस से बहुत प्रेम है, तो हमको पता है कि कहाँ कहाँ से रामचरितमानस कितने बजे आती है। तो हम थोड़ी देर सवेरे रामचरितमानस सुन लेते रेडियो में, हमको दिन भर की खुराक मिल जाती। फिर एक बार वो महात्मा हमको भीम शंकर में मिले, बोले पैदल 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर रहे हैं। ये भाई महात्मा ही कर सकते हैं, ऐसी दुर्गम जगह पे जहाँ न गुरु जी पहुँचे न कोई भगत जी पहुँचे, और पैदल 12 ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा। ये बात नदी किनारों गिरि शिखर, बाग इको सो देख। तो बाग इको सो देख भगवत जन बिल में था, और यहीं भगवान आकर के विराज गए। हम बढ़ना तो बहुत आगे चाहते थे, लेकिन जैसी भगवान की इच्छा नहीं बढ़ पाए, कोई बात नहीं। समय हो गया, 2:15 होने वाला है, हो गया लगभग। तो अब हम भगवान अमराई में आ गए हैं। ठाकुर जी को अमराई में थोड़ा विश्राम करने दीजिए,
और कल और परसों 2 दिन ही तो बचे हैं ना अभी, क्यों महाराज जी? तो हम ब्याह करके और कथा को पूर्ण कर देंगे, क्योंकि हाँ 3 दिन बचे हैं, तो ब्याह तक जाएंगे। ब्याह के बाद और आनंद है। हमारे यहाँ ऐसा सुनते हैं रेवासा धाम में, बाबा हमारे यहाँ रेवासा धाम में ये नियम है, पूर्वाचार्यों ने किसी ने नियम बनाया है कि विवाह के आगे की कथा होगी ही नहीं। आप वैसे किसी प्रसंग में याद कर लो कोई लीला आगे की, वो आपकी इच्छा है, लेकिन वनवास की लीला रेवासा धाम में वर्जित है, पूर्वाचार्यों ने निषेध कर रखा है। यहाँ तो नित्य नवीन दुल्हा है, नित्य नवीन दुल्हन है, रासेश्वर रसेश्वर हैं। यहाँ तो रासकुंज है राघव जी की, यहाँ ये बनवन में जाना यहाँ का काम नहीं है। तो हम भी सोचते थे कि पूरी कहेंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ब्याह तक जाएंगे। वो खोज के रखना है तुम्हारे पास। एक बुंदेली गीत है ना, पहलू परे रहे आम तरें दूल्हा बन गए हरे, याद है? हाँ, एक पूज्य आज गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को आज आना था, पता नहीं क्या कोई विशेष कारण होगा कि वे नहीं आ सके हैं क्या? ओ हो हाँ, ये बात अब समझ में आ गया, कारण हेतु समझ में आ गया। हाँ, तो महाराज जी के गांव का मतलब जहां उनके शरीर का जन्म हुआ है, खटौरा जिला सागर में, कान्यकुब्ज विप्रकुल में जन्म हुआ है पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी का। तो वहाँ एक बड़ा उत्सव था, ललितपुर वाले महाराज जी, बराना वाले महाराज जी, सब बहुत संत गए थे, कथा हम कह रहे थे। तो वहाँ एक केवट भगत था, वो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार था बुंदेली गीतों का। आप तो थे वहाँ हैं? लीला मंडली का वो दूसरे की गई थी, नहीं लीला नहीं थी ना उसमें। तो उसने एक पैर में घुंघरू बांध के और एक वो चिकारा होता है ना, चिकारा देहाती जंगली ऐसे ऐसे बजाया जाता है, उसको बजाकर नाच नाच करके एक गीत गाया था। और उस गीत का आशय बहुत बढ़िया है कि आकर राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ अमराई में नीचे ही सो गए, लेकिन देखो मिथिला की अमराई की महिमा कि यहाँ सोए तो दुल्हा बन गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बुंदेली शब्द हैं, पहलऊ परे रे आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। पहलऊ परे रे आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। पहलऊ परे रे आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। पहलऊ परे रे आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। जिन पावन से पथरा तर गए, 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 पथरा तर गए हाँ पथरा तर गए, पथरा तर गए हाँ पथरा तर गए। उन पावन के पाँव परे, उन पावन के पाँव परे दूल्हा बन गए हरे हरे। उन पावन के पाँव परे दूल्हा बन गए हरे हरे। पहलऊ परे रे आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। पहलऊ परे रे आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। ये मिथिला की अमराई के विश्राम की महिमा है, ये मिथिला की रज की महिमा है। और क्या हो गया? अरे 10,000 पे उठो नैया, 10,000 पे उठो नैया, 10,000 पे उठो नैया, 10,000 पे उठो नैया। उठो नैया टूटो नैया, उठो नैया टूटो नैया। वो धन से टूट गओ हाथ ही धरे, धन से टूट गओ हाथ ही धरे। इन बन गए हरे हरे।
टूट गो आते हरे, दूल्हा बन गए हरे हरे, पहलों पड़े रहे आम करे, दूल्हा बन गए हरे हरे, पहलों पड़े रहे आम करे, दूल्हा बन गए हरे हरे। भूप सास एक ही बारा लगे उठावन टरे न टारा, ऐसा धनुष छुअत टूट रघुपति ने दो, छूटे ही टूट गया। और क्या महिमा है मिथिला की, मिथिला की रज की, मिथिला की अमराई की। अरे जा बाबा सो सब जग हारो, अरे जा बाबा सो सब जग हारो, जा बाबा सो सब जग हारो, जा बाबा सो सब जग हारो, सब जग हारो हाँ सब जग हारो, सब जग हारो हाँ सब जग हारो। वे बाबा हार गए बिना लड़े, बाबा हार गए बिना लड़े, दूल्हा बन गए हरे हरे, पहलों पड़े रहे आम करे, दूल्हा बन गए हरे हरे, पहलों पड़े रहे आम करे, दूल्हा बन गए हरे हरे। सीताराम 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 सीताराम। श्री जानकी नाथ भगवान की जय, श्री मिथिला धाम की जय।